मैं पिछले 35 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, 89 में मैंने 10th की थी, एग्जीक्यूटिव मेंबर बना था। वर्षा वाली बात है भाई, नस काटो तो कांग्रेस निकलेगी। लोग कांग्रेस में है, मेरे अंदर कांग्रेस। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जिन्होंने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उनकी जबान पर भी कांग्रेस का नाम था। मैंने जो जो काम किया पार्टी के लिए, हर चीज मैंने उसमें क्लियर विद फोटोग्राफ सबूत के साथ किया। मैंने जो काम जमीन से जुड़ के किया ना, मेरा काम बोलेगा। ऊपर वालों ने जो मेरा बायोडाटा देखा, मुझे निगलेक्ट नहीं करना। राहुल गांधी जी की इस टाइम जो सोच चल रही है ना, कि जो जमीन से उठ के आया है ना आदमी, उसको जोड़ो। नमस्कार, मैं सारिका। भाई बादल छाए हुए हैं बाहर, आसमान की जो तपिश है ना वो बिल्कुल तपाने वाली है, लेकिन धीरे धीरे बारिश का भी मौसम शुरू हो गया है और ठंडी फुहारों से कांग्रेस को इन दिनों थोड़ी थोड़ी सी, कांग्रेस जो हरियाणा कांग्रेस है ना, जो कांग्रेस से लगे मतलब जुड़े हुए लोग हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ठंडक का एहसास इसलिए होने लगा कि अब संगठन बन के तैयार होने वाला है। पूरे हरियाणा के सभी जिलों में जो पर्यवेक्षक लगाए थे, प्रभारी लगाए थे, सबकी लिस्ट चली गई है, सबने आवेदन कर दिया। आवेदन को लेकर भाई ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी संगठन में। संगठन बन जाता था, पहले पता नहीं चलता था, उसको पावर होती थी, लेकिन सत्ता से लगातार बाहर रहने के कारण एक हंगामा मचा हुआ है कि भी संगठन ना होने से सत्ता से बाहर हुई है कांग्रेस, इसलिए नहीं जीत पाई। कल मैं किसी और से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा संगठन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संगठन में शामिल होने के लिए जो ये जुत्तम पैजार है ना, मैंने कई डिस्ट्रिक्टों में कवर की है। तो मैं सोनीपत की बात करूं क्योंकि सबसे नजदीक मुझे सोनीपत लगता है, तो मैं आ भी जाती हूँ, इनको कवर करती रहती हूँ। अभी हाल ही में इनकी जो पर्यवेक्षक थी वर्षा गायकवाड़, महाराष्ट्र से सांसद थी, वो आई, उन्होंने सबके मन की बात सुनी और उन्होंने 3 दिन लगाए सोनीपत में। तो सोनीपत में 2 बनने हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ग्रामीण में मैंने कहा था कि भाई सुरेंद्र चिकारा का नाम है और शहर में 2 कमल, जिनको हम कमल के फूल बोलते हैं, 2 कमल हैं। एक कमल कहीं आउट ऑफ कंट्री है, उससे भी करेंगे बात, और एक कमल हसीजा हमारे सामने है, जो संगठन में भी पहले यूथ कांग्रेस के भी रहे हैं और एट प्रेजेंट भी हैं, क्योंकि जब तक नया नहीं बन जाता तो पुराना बरकरार रहता है। तो एक रोचक सा मुकाबला हो गया है कि भाई कौन बनेगा, कौन किसकी सिफारिश कर रहा है। तो मैं कमल से बात करने के लिए सोनीपत के ऑफिस में बैठी हूँ इस वक्त। कमल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरा नमस्कार जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। कमल भाई ने चाय मंगवा ली, तो चाय पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपने भी आवेदन किया? मैंने आवेदन किया जी। ठीक है। मैं पिछले 35 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। 89 में मैंने 10th की थी, एग्जीक्यूटिव मेंबर बना था। कितनी उम्र होगी जो आप 35 साल से लग रहे हो? कितनी उम्र होगी? 53 का हो जाऊंगा जी मैं। तो एकदम यंग थे तभी से हैं? मैं, मेरे अंदर जुनून था। अच्छा, कांग्रेस का था या किसी और का था? नहीं, मेरे फादर दादा सब कांग्रेस विचारधारा के थे। तो वर्षा वाली बात है भाई, नस काटो तो कांग्रेस निकलेगी। लोग कांग्रेस में है, मेरे अंदर कांग्रेस है। 2 तरह की कांग्रेस, मेरे अंदर कांग्रेस है। ओके, ठीक है। तो जैसे यूथ में तो आप रहे, लेकिन अब पिछले 12 साल से संगठन नहीं बन पा, जो संगठन के लोग हैं ना उनको तकलीफ बहुत होती है कि संगठन नहीं बन रहा भाई। देखिए, संगठन नहीं बना, उसके लिए थोड़ा सा विचार करना चाहिए इनको। अगर संगठन होता तो हमारी सरकार अभी आ जाती। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पकी पकाई रोटी हाथ में से चली गई। बिल्कुल, ये लोग तो सब मानते हैं। हमें बहुत मलाल है। आप संगठन के आदमी, जो जमीन से जुड़ के हमने काम किया ना, घर घर गए वोट मांगने। ठीक है। लोगों के अंदर जज्बा था कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। लास्ट मोमेंट पे जाके थोड़ा सा ये पलट गया, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेने के लिए किसी के कंधे पे स्टार नहीं था कि भाई यू थानेदार है, यू एएसआई है। जिस भी गली में गए ना, मुझे इतना फक्र हुआ। किसी भी छत्तीस बिरादरी के लोगों ने कहा कि कमल जी, अगर कोई पंजाबी भाई मिला, ब्राह्मण मिला, कोई जाट भाई, हर बिरादरी, 36 बिरादरी के लोग, कि भाई साहब आपकी सरकार आ रही है। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जिन्होंने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उनकी जबान पर भी कांग्रेस का नाम था। तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि संभालने वाला कोई था नहीं शायद, इसलिए भी लग रहा है मुझे। देखिए, संगठन होता तो मान लो कोई भी था संगठन, उसके अंदर होता यार काम करना है मैंने पार्टी के प्रति, थोड़ा सा यहाँ भी हम बैक फुट पे गए। फिर जवाबदेही भी हो जाती ना भाई, ये व्यापार का है, वो व्यापारियों से मिले। मैं किसी से बात कर रही थी
कि भाई किसानों का तो किसानों से बात करें, वो जिम्मेदारी लेने के लिए जिम्मेदारी उसने आई नहीं नहीं। हो पाई। हाँ, तो अब जो आवेदन किया है यहाँ से शायद 40-50 लोगों ने कर दिया। देखिए 70 गए हैं ग्रामीण और शहरी के, शहरी, ठीक 70 है, से 75 ओके, फॉर्म गए हैं जी। ठीक है। अब शहर में बाकी देखिए हाईकमान जो चाहेंगे, मैंने तो जमीनी स्तर से काम किया है जी। आपको क्यों लगता है कि भी अगर शहरी में हो, आप 8 साल पहले यूथ के रह चुके हो, आपको यूं क्यों लग रहा है कि भी मेरा दावा मजबूत है? ये देखिए मैं लोगों के सवाल हैं। मैंने पब्लिक के साथ जुड़ के काम किया है, अच्छा, पब्लिक में रहा हूँ और पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया है। पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया मैंने उसकी खिलाफत नहीं की, मैं उनके साथ रहा। एक तो ये बेस बन धर्मपाल जाता। मलिक जी लोकसभा लड़े, उनका साथ दिया। ठीक है। जितेंद्र मलिक जी चुनाव लड़े लोकसभा से, विपक्ष के दूसरी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी से देवराज दीवान जी थे, हमारी बिरादरी से थे। मैंने फिर भी जितेंद्र मलिक का बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के साथ दिया, पार्टी को प्रायोरिटी दी, पार्टी को प्रायोरिटी। फिर देवराज दीवान जी को कांग्रेस ने टिकट दी, ठीक है, विधानसभा से। हाँ। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। जगबीर मलिक जी को पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, जब भी मैं कंधे से कंधा मिला के। फिर 2019 में सुरेंद्र पवार जी को विधानसभा का टिकट दिया, ठीक है। मैं उनके साथ, उनका फोन आया कमल जी घर से लेने आ रहा हूँ। अच्छा। मगर जी आप चलो हवन में बैठो, आपके साथ बैठूंगा। मतलब अच्छी बात है कि आपने एक दावा है, पर वर्षा गायकवाड़ ने जो एक क्राइटेरिया तय किया है भाई उम्र का, और पहले भी आप रह चुके हैं, तो उसमें तो और कई लोग भी हैं दावेदार की भाई। देखिए इसमें एक थोड़ा सा मैं एक और बीच में ये जोड़ूंगी कि उन्होंने कहा कि इसमें सिफारिश नहीं चलेगी किसी की। आपको लगता है अगर बिना सिफारिश वर्षा गायकवाड़ अपनी रिपोर्ट बड़े नेताओं को जाके दे, तो उसमें से छटनी करना कितना मुश्किल काम होगा कि कमल का नंबर आ जाए? देखिए मैंने अपना बायोडाटा सबमिट किया है, हाँ, मेरा बायोडाटा स्ट्रॉन्ग है, मैंने जमीन से जुड़ के काम किया है। वो सारी चीजें दी हैं आपने? सारी चीजें, हर चीज विद फोटोग्राफ दी है जी। अच्छा, मैंने जो जो काम किया पार्टी के लिए हर चीज मैंने उसमें क्लियर विद फोटोग्राफ सबूत के साथ दिया है। स्टेशन पे वोट मांगने गए, किसी बस्ती में गए, किसी मोहल्ले में गए, किसी कॉलोनी में गए, ठीक है, मैंने हर चीज वगैरह उसमें ब्रीफ की है जी। उसमें एक और एक बात मैं सुबह किसी से बात कर रही थी, एक नेता का नाम तो नहीं लूंगी, कि पिछले कई साल से जैसे सोशल मीडिया एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे हर आदमी अपनी एक्टिविटी डालता है, तो कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो भी ये कुंडली खंगाल रहा है कि भाई किसने क्या कहा पार्टी के लिए या क्या किया, क्योंकि रैलियां बहुत हुई हैं, 10 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी बात आपको लगता है कि भी मेरा ही मजबूत है दावा? देखिए मैंने, पब्लिक भी मेरे बारे में बोल देगी कि इस बंदे ने काम किया है। ठीक है। पार्टी के लिए मतलब यकीन मानेंगे, मैं सुबह निकलता था 5 बजे और रात को 1:30 बजे घर आया हूँ चुनाव में। सुरेंद्र पवार जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, भाई साहब अंदर रहे, फिर भी हमने परिवार के साथ जुड़ के मेहनत की, और बाकी किस्मत की बात है जी। तो एक और थोड़ी अंदर की सही सही बात बताएं, जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके थोड़े बहुत आका तो हो ही जाते हैं कि भाई चलो मैं आपकी सिफारिश करूं, ऐसा है यहाँ? नहीं, आका उका वाली कोई बात नहीं है जी। चलो कोई साथी आपका कितना आपकी मदद, मतलब आपको देखिए मुझे पूरा यकीन है हाँ, कि मेरा काम बोलेगा। अच्छा, मैंने जो काम जमीन से जुड़ के किया ना, हाँ, मेरा काम बोलेगा। ऊपर वालों ने जो मेरा बायोडाटा देखेंगे मुझे निगलेक्ट नहीं कर सकते। बायोडाटा तो विधानसभा में देखा होगा आपने, एक एक आदमी का टिकट के लिए एक विधानसभा सीट पे 80-80 लोगों का बायोडाटा, वही प्रक्रिया अब वर्षा गायकवाड़ ने या कांग्रेस पार्टी ने अपना ली। इतनी महत्वाकांक्षा जगा देते हैं ये लोग। देखिए आपने काम कर रखा है, आप रह जाओगे और ले जाएंगे। कल एक व्लॉग देख रहा था, हाँ, राहुल गांधी जी का उसमें बयान था, हाँ, मेरी उसमें ना छाती चौड़ी हो गई। जो स्टेटमेंट थी, जो राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी ना परसों वाले में, उन्होंने देखा, मैंने कल देखा वो। अच्छा, जब मैं कहीं पानीपत गया हुआ था अपने रिलेशन में, मैंने कल देखा उन्होंने कहा भी जिला अध्यक्ष को पावर दी जाएगी कि वो टिकट बांटने में साथ बैठेंगे। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये उन्होंने अधिवेशन में भी कहा था, क्योंकि 9 अप्रैल का अहमदाबाद अधिवेशन था, तो मैं अधिवेशन कवर करने गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष से लेकर जो ग्राउंड तक की जो इकाई है उनको पावर होगी, और एक बात और उनका हंटर चला हुआ,
भाई जिन लोगों ने जब वह पर्यवेक्षक आई उसके सामने किसने हंगामा किया, किसने अपना हंगा दिखाया, वो रिपोर्ट भी आपकी मांगी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि बगैर पार्शलिटी के सब नहीं, लोगों को पार्शलिटी जिम्मेदारी मिले? नहीं होगी। जिसका काम काम देख के पद मिलेगा जी। जो मेरी सोच है ना, राहुल गांधी जी की इस टाइम जो सोच चल रही है ना, कि जो जमीन से उठ के आया ना आदमी, उसको जोड़ो। एक आखिरी सवाल कमल भाई, जब मान लो आपको जिम्मेदारी मिल जाती है तो आप ठीक हैं, आपको नहीं मिली तो फिर मेरी कुछ नहीं लगती कांग्रेस। मैंने इलेक्शन में इतना नजदीक से देखा, जितने भी दावेदार थे ना, अब भी दावेदार जबरदस्त तरीके से आ रहे, फिर उनकी कांग्रेस कुछ नहीं लगती। तो ये हाल भी होने वाला है जब आपकी जिम्मेदारी किसी एक को मिलनी है। मेरी सोच ये कहती है कि हाँ, देखो, जिम्मेदारी एक को मिलनी है। एक को मिलनी, विधानसभा का चुनाव टिकट भी एक ही अप्लाई करते हैं 50 लोग, 50 लोग, टिकट मिलती है एक को। और फिर कांग्रेस की हालत क्या होती है भी बता दो आप। मगर हमने खमियाजा भुगता है। हाँ, इसी चीज का खमियाजा भुगता कि सरकार नहीं आई। हाँ, अगर बैक और पीठ पीछे छुरे ना घोपे गए होते तो सरकार बननी थी। तो अब संगठन में भी संभावना ऐसी लगाई जा रही है कि सबको मिलजुल के चलना चाहिए। नहीं, किसी मैं वो मेरा क्वेश्चन आप गोलमोल मत करो। मैं ये कह रही हूँ जैसे विधानसभा में हुआ था ना, फिर मेरी कांग्रेस कुछ नहीं, तो एक को मिलनी है भी जिम्मेदारी, फिर बाकी लोग क्या करेंगे? दे देंगे साथ? देना चाहिए जी, देना चाहिए, देना चाहिए। ये तो ये जब कह रहे हो ना, अगर आपका नंबर आ जाए तो देना चाहिए, अगर आपका नंबर बाई चांस। मगर मैं 35 साल से देख रहा हूँ, हाँ, कि जब टिकट किसी और को मिल जाती है ना, हाँ, दूसरा कैंडिडेट बैक फुट पे चला जाता है। तो ये तो अब मगर मेरे अंदर, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखना। अच्छा, मैं 2 बार से मेरी भी टिकट अप्लाई की। अच्छा, 14 में भी, 19 में भी। हाँ, 19 में भी की, ठीक है, अभी भी की 24 में। ठीक है, मैं 24 में मैंने अप्लाई नहीं किया था, अच्छा, 14 में भी किया था, मगर मैं बैक फुट पे नहीं गया। नहीं गए, ताकतवर है अंदर से, मैं बैक फुट पे नहीं गया। जिसको टिकट मिली, मैं कंधे से कंधा मिला के उनके साथ वोट मांगी। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो चाय पी ली है, कमल भाई की ठंडी हो गई है। तो अगर विधानसभा वाली स्थिति ना हुई तो कांग्रेस वालों को उम्मीद है कि संगठन ऐसा होगा, और भाई कांग्रेस बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रही है और सबकी कुंडली टटोली जा रही है। सिफारिश अगर नहीं चलती तो क्या सही में वाकई में ऐसे लोगों को संगठन में शामिल किया जाएगा जिनके दिल में कांग्रेस है? तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, और मैंने कल भी एक बात कही थी कि सत्ता पक्ष भी नजर गड़ाए हुए है कि विपक्ष के लोग कौन कौन संगठन में आकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ सत्ता के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम अगले महीने तक का इंतजार करेंगे। हमारी खबरें भी देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ अपडेट करने की और नेताओं के अंदर से कुछ बात निकलवाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।